हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने पोलिनोमियल पढ़ा है। कितना प्यारा चैप्टर है ना। इसके अंदर हमने देखा था कि पोलिनोमियल होता क्या है, क्यों पढ़ना, यानी क्यों तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब क्या पढ़ना है, सिंपल सी बात है। तो उसके आगे की बात आज मैं करने वाला हूँ कि पोलिनोमियल हमें पता है क्या होता है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकता है, पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम बात करें पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, ये क्या नया लफड़ा आ गया। तो चलो सिंपल सी बात करते हैं। देखो, हमने लास्ट क्लास में, तुमने अगर नहीं देखा है, देख लिया है तो भी समझ लो कि एक पोलिनोमियल के अंदर एक वर्ड आता है डिग्री। इस डिग्री का क्या कहना है, ये डिग्री वो नहीं है कि आप 12th के बाद लोगे या बीएड वगैरह कुछ भी करोगे ना, वो डिग्री नहीं बेटा। यहाँ पे कह रहा है कि पोलिनोमियल्स में टर्म्स होती हैं। हमने कहा एकदम सही बात है। ये जो टर्म्स होती हैं, इन टर्म्स में, सभी टर्म्स में, मे बी देयर आर मेनी टर्म्स, उन सब में एक वेरिएबल होता है। हमने कहा ठीक है। उसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, दैट इज वी कैन से लार्जेस्ट पावर। ओके, कि हमें एक पोलिनोमियल गिवन होगा, पोलिनोमियल में हम टर्म्स देखेंगे, टर्म्स के अंदर हम चेक करेंगे कि किसी टर्म में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है, दैट पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, दैट पर्टिकुलर पोलिनोमियल। अच्छा, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 7। तो यहाँ पे एक पोलिनोमियल है, सबसे पहली बात। फिर मैंने तुम्हें कहा टर्म्स देखो, तो हमने कहा इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। सब में वेरिएबल है, ठीक है। लार्जेस्ट पावर कहाँ है, तो लार्जेस्ट पावर इसमें 2 है, 1 है, 4 है, 7 है, यहाँ है। यहाँ पावर क्या है, पावर आप बोलोगे 7 है, मैंने कहा वेरी गुड। तो यही जो पावर है यही डिग्री है, मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 7 है। ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, अभी दिख रहा होगा। मैं भी चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, अभी दिख रहा है, डिग्री 7 तक तो दिख रहा है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो इसने कहा कि पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री होते हैं। तो हमने कहा डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हो, बोले हाँ। तो सबसे पहले पावर क्या हो सकती है, इरेज करो। पावर क्या हो सकती है भाई, बोलो सबसे पहले यार। पढ़ा हो तो तुम लोगों ने, यस, हमने लास्ट डिस्कस किया था कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर हो सकती है। तो सबसे छोटी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 से लेकर मे बी वीगन से इनफाइनाइट तक होती है। तो कहाँ तक पढ़ना है, हमने कहा चल 4 तक की बात करेंगे, आगे की बात है बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये अगर आप देखो तो लास्ट वीडियो में मैं इतना एनर्जेटिक नहीं था, है ना। मेरी मर्जी है यार, मतलब लगता है ऐसा कि कभी कभी बातें पढ़ा लेनी चाहिए आराम से। देखो, कहने का मीनिंग ये है कि मैंने इस वीडियो के पार्ट 2-3 बनाए। इसलिए बनाए क्योंकि बातें आराम से समझ में आ सके, क्योंकि एक वीडियो 40 मिनट का बना दो, 1 घंटे का बना दो, तो तुम लगेगा यार पोलिनोमियल ही पढ़ा रहे हैं अभी, कब एग्जाम्पल करवाएंगे, कब एक्सरसाइज कराएंगे। तो वो बात तुम्हारे पे डिपेंड करती है, ठीक है, तुम कैसे देखते हो। बट मेरा मानना है कि कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, तुम पढ़ो, जो बच्चा पढ़ ले उसको कोई दिक्कत नहीं आए, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा यार यहाँ पे तो आधी बात बताइए, वैसा काम नहीं होगा। चलो, सबसे पहले अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 है तो आप बोलेंगे 7x की पावर 0। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी डिग्री 0 है, तो मतलब एक ही टर्म हो सकती है, इससे आगे हो ही नहीं सकती, माइनस में तुम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप बोलेंगे यस। तो मैं बोल देता हूँ, अगर किसी भी पोलिनोमियल में, if any polynomial have degree 0, that is known as constant polynomial। नाम तो नहीं लिखा सर आपने, मैंने कहा आगे लिख दिया होगा, देखता हूँ कहाँ आ गया। यस, लास्ट में आएगा तब बता दूंगा, ठीक है। चलो, फिर हम बात करते हैं कि अगर पावर 1 है तो देखो, मैंने तुम्हें कहा था जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो पावर बड़ी से छोटी की तरफ लिख सकते हैं, छोटे से बड़े की तरफ। तो आप सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 1 हो सकती है, फिर x की पावर 0। दोनों के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो a और b ले लेते हैं। सर आपने तो कहा था A1 A2 A3 लेना है, मैंने कहा दो ही तो लेने, तो A और B से काम चला लो यार। दोनों के बीच में प्लस साइन लगा लेते हैं, क्योंकि B प्लस माइनस का हो सकता है। तो नाउ यू कैन से दिस इज AX प्लस B। ओके, तो एक पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। तो इसका मतलब किसी पोलिनोमियल की पावर 1 होती है, उसका नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने कहा 2x प्लस 3। ओके, तो ये क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। चलो, फिर तुमने कहा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो मैंने कहा अगले पेज पे समझाएंगे। क्या नाम लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका कहने का मतलब होता है कि पावर 2 होती है पोलिनोमियल। ये क्या लिख दिया मैंने, स्पेलिंग भूल गया। पोली की स्पेलिंग क्या होती है भाई, POLY होती है ना, पोलिनोमियल। हाँ, ये सही है। कभी कभी चुंधिया जाते हैं, पोलिनोमियल सही है। हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब पावर ऑफ वेरिएबल, या बोल सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। तो आप सबसे पहले कहेंगे पावर 2 की टर्म होगी, फिर पावर 1 की टर्म होगी, फिर पावर 0 की टर्म होगी। सबके साथ कांस्टेंट होगा, तो इसके साथ A, इसके साथ B और इसके साथ C। और सबके बीच में प्लस साइन लगा देते हैं, क्योंकि
देखो, आप कहोगे माइनस क्यों नहीं लगा रहे भाई, बी माइनस का हो जाएगा, वो बातें तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी ना। नहीं, अभी भी आ सकती है। तो आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखे तो ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको सी लिख सकते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बच्चा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर एक मैंने ऐसी टर्म लिख दी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो मेरा बच्चा मेरे को बोलेगा, देखो सर आपने सिंपल सी बात बोली थी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो इस पोलिनोमियल में 2 टर्म्स है, इस वाली टर्म में पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। ओके, तो इसका मतलब सी नहीं हो तो भी काम चलेगा। ओके चलेगा, एग्जाम्पल बताऊंगा। फिर मैंने कहा अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरा बच्चा देखते ही बोला सर 2 दिख रही है ना, पावर दिखनी चाहिए, बस दिख रही है मतलब ये डिग्री 2 है, और इसका नाम हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, फिर मैंने कहा अगर मैंने यही लिख दिया तो बोले सर देखो एक टर्म का है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिग्री 2 मुझे दिख रही है अभी भी, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। इसका कोई एग्जांपल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो ये एक पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, 2 वाली टर्म है, 1 वाली टर्म है और 0 वाली टर्म। अब यहाँ पे आपको अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं तो 2 बोलोगे, बी की वैल्यू बोलोगे +3, बट सी की वैल्यू यहाँ पे बोलोगे -4। तो मेरे को यहाँ पे प्लस साइन लगाने की जरूरत है, माइनस साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सी ऑटोमेटिक प्लस माइनस को कंज्यूम कर लेता है, सोख लेता है। ओके, नाउ अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल आपको लिखाऊं तो आप लिखोगे 4x² माइनस 7/2x। कैसा भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट अपन ने, अगर तुमने नहीं देखा वीडियो देख लो भाई साहब, काम की बात है। मुझे बार बार ऐसा फील आ जाता है कि यार रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना। नाउ तो आप यहाँ पे बोलोगे सर एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स वाली टर्म है, तो एक्स वाली स्क्वायर वाली टर्म दिख गई मुझे, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक तो है ही। और अगर कोई मुझसे ए की वैल्यू पूछेगा तो मैं बताऊंगा 4, और बी की वैल्यू अगर कोई मेरे से पूछेगा तो बताऊंगा -7/2, क्योंकि जो एक्स वाली टर्म होती है उसके साथ बी होता है। अब अगर इसका कोई एग्जाम्पल मैं तुम्हारे को लिखूं तो 7/2x² -4। ओके, समझ में आ रहा होगा अब तो, बहुत अच्छे से आ रहा है। नाउ इसका कोई एग्जांपल लिखे तो -18/51x²। मजे वाले डायग्राम, मतलब एकदम खतरनाक वाले एग्जांपल लिख रहे हैं अपन। तो ये क्या हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप इससे क्या समझे, लास्ट में कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखो सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो ट्राइनोमियल हो सकता है, मतलब उसमें 3 टर्म्स हो सकती हैं। वो मे बी बाइनोमियल हो सकता है, उसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं। मे बी वो सिंगल टर्म दैट इज मोनोमियल भी हो सकता है। ओके, तो 2 चीजें अपन साथ में पढ़ रहे हैं कि ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं जिनमें टर्म्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अभी हम डिग्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आप समझ गए ट्राइनोमियल का मतलब। यस, इसमें 3 टर्म्स पॉसिबल हैं, इसमें 2 टर्म्स पॉसिबल हैं, ये वाली 2 टर्म्स पॉसिबल है, ये वाली सिंगल टर्म पॉसिबल है। अब आप मुझसे पूछोगे, किसी के मन में ख्याल आया होगा, आपने थोड़ी देर पहले लीनियर पोलिनोमियल पढ़ाया, मैंने कहा पढ़ाया सर, कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़े थे तुम लोगों ने। तो आपने कहा उसमें तो आपने कहा कि ए एक्स प्लस बी होता है, मैंने कहा वेरी गुड, क्या उसमें ए एक्स हो सकता है? ये बात तो आप बोलेंगे यस सर, कैसे? क्योंकि पावर तो 1 दिख रही है, पावर 1 दिखनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। पकड़ में आई बात एकदम अच्छे से? कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता के जाना मुझे यार, ऐसे मजा नहीं आता फिर। चलो फिर नाउ, तो हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो यहाँ पे एक बार मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यार, मैंने कम की थी ऐड। हाँ आ गई। नाउ देखो, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? पावर 3 क्यूब, नाम से पता चल रहा है ना, डिग्री क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। तो नाउ आप सबसे पहले जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, बड़ी से छोटे की तरफ लिखो। फिर सबको कांस्टेंट दे दो, ए बी सी और डी, सबके प्लस साइन लगा दो, ये जनरल फॉर्म बन गई। अब एक लास्ट में मैं तुम्हें बात बता के जाऊंगा जो प्रीवियस वीडियो में बताई थी, बट यहाँ पे मैं उस चीज को अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ। नाउ आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो लिखोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो देर आर बेसिकली 4 टर्म्स इन जनरल फॉर्म। बेसिकली तो 4 टर्म होती है पावर 3 की। अभी आगे पीछे लिखे हुए तो आप अरेंज कर सकते हो इनको भाई। अगर ऐसा लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस ए एक्स क्यूब, तो आप इनको अरेंज करके ऐसे लिख लोगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ बेसिकली आप बोलोगे देर आर 4 टर्म्स, क्या इसमें 3 टर्म्स हो सकती हैं? तो मैंने कहा यस, ए एक्स क्यूब तो होना चाहिए, बाकी के ग्रुप बना लो। तो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लो हम ऐसा लिख दे तो पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। क्या, अब देखो ऐसा पॉसिबल है, और कोई पेड़ तो नहीं बनेगा ना? हाँ। तो इस टाइप से हम देखें तो बहुत सारे पेयर्स बन रहे हैं, मतलब सिंगल टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स हो सकती है।
तो हमें ये कंफ्यूजन क्लियर रखना है कि अगर क्यूबिक पोलिनोमियल नाम दिया है तो पावर 3 होनी चाहिए, बाकी कोई नहीं हो तो भी काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, अगर मैं सबसे बड़ा वाला एग्जांपल लिखूं तो मैं लिख दूं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो आपको लग रहा है पावर 3 दिख गई मेरे को, बाकी में पावर 2 1 0, यहाँ पे 0 पावर है तो पावर 3 दिखते आप बोलोगे सर दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसके अंदर कांस्टेंट क्या है वो डिपेंड नहीं करते, हमें पावर 3 चाहिए थी। अब अगर मैं एक एग्जांपल लिख दूं 2x क्यूब प्लस 4/5, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है दो टर्म्स हैं, मना तो नहीं कर रहा क्यूबिक पोलिनोमियल, बट पावर 3 दिखते ही आप बोलेंगे यस सर दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, टर्म्स कितनी भी हो। हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे क्यों हो जाता है, कहाँ चले गए, बाकी के सारे लोग कहाँ घूमने गए, वो अलग बात है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो क्या आपको क्यूबिक पोलिनोमियल समझ में आया? तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ए पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री थे। हमें आगे भी पढ़ना है, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक होता है, पता है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4 होती है, तो आप लिखेंगे ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। देयर आर 5 बेसिक टर्म्स इन ए पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4। बेसिकली जनरल फॉर्म में तो 5 हो सकती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हो सकते हैं कि किसी में 2 टर्म हो, 1 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 टर्म हो, कितनी भी पॉसिबल है। तो क्या बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज अवर नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलिनोमियल। जो बात हम थोड़ी सी डिस्कस भी कर चुके हैं, थोड़ा और डीपली इसको देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है। सॉरी, डिग्री तो पढ़ लिया यार अपन ने, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं ये बात कर रहे थे। नाउ देखो भाई, मोनोमियल का मतलब है वन टर्म, सिंपल सी बात है। बाइनोमियल का मीनिंग है टू टर्म्स, किसी भी पोलिनोमियल में अगर टू टर्म्स है तो आप उसको बोलेंगे दिस इज ए बाइनोमियल। किसी में अगर थ्री टर्म्स है तो आप उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब देखो डाउट, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x, अभी मैं पोलिनोमियल ही लिखूंगा, कोई दूसरा वर्ड नहीं लिखूंगा, तो आप बोलेंगे बेसिकली देयर आर टू टर्म्स, तो दिस इज नोन एज बाइनोमियल। ओके, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर ओनली, तो दिस इज ओनली मोनोमियल। एक्स क्यूब लिख दिया तो भी क्या है, मोनोमियल। 4 लगा दिया, 5 लगा दिया तो भी क्या है, मोनोमियल। ओके, मतलब वन टर्म, इसका मतलब प्लस माइनस दिखेगा तभी बोलेंगे, बोले हाँ। तो किसी ने कहा अच्छा ये लो माइनस दिख गया, बोल दो इसको ट्राइनोमियल। नहीं, अभी भी ये मोनोमियल है। ओके ठीक है, बट तुमसे डाउट कहाँ से आएगा, 3x स्क्वायर प्लस प्लस 7x प्लस 4x स्क्वायर। अब तुम कहोगे सर इसमें तो ज्यादा टर्म्स हो गए, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते थे, पोलिनोमियल बोल देते हैं। मतलब मोर देन 3 टर्म्स होंगी, आप सीधा सा नाम ले लेना पोलिनोमियल। बट यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बना लेंगे, 7x स्क्वायर, x प्लस 7x 8x। ओके, तो ये तो बेसिकली दो ही टर्म है। मैंने कहा यही तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बेसिकली दिखते 4 टर्म्स है, बट लाइक और अनलाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग वो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी तो हो सकते हैं भाई, ये किसी ने कहा कि नहीं होंगे। तो आपने कहा अच्छा तो ये ऐड हो गए, तो यहाँ पे कितनी टर्म बन गई ओवरऑल, टू टर्म्स बन गई। तो टू टर्म्स को क्या बोलते हो, बाइनोमियल। बात समझ में आई? देखो मैं ज्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा इसको, छोटी फॉर्म में तुम्हें बातें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब खींचने को तो इस टॉपिक को मैं लंबा लेके चले जाऊँ, एग्जाम्पल लिख दूँ फलान करते रहो, नहीं समझ में आता वो अलग बात है, कि किसी को अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है तो उसके लिए अलग बात है। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं भाई, जिस भी पोलिनोमियल में एक टर्म होगी, जैसे 7x स्क्वायर लिखा हुआ है एक ही टर्म है, जैसे -4/5 x की पावर 3 लिखा हुआ है एक ही टर्म है, तो आप इसको बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल कुछ इस टाइप के बोलेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 3x, दिस इज बाइनोमियल। -7x क्यूब माइनस 2x, दिस इज ऑल्सो ए बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं बेटा, 14x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, तो दिस इज योर ट्राइनोमियल। मैंने ना प्रीवियस में भी समझा दिया था तुम्हें, अगर तुमने अच्छे से उसको देखा हो तो। नाउ कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखो अभी पोलिनोमियल को एक नाम दे देते हैं px, इसका मतलब है एक पोलिनोमियल है। यहाँ p का मतलब पोलिनोमियल नहीं है, आप यहाँ पे नाम qx भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप नाम rx भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप नाम tx भी दे सकते हैं, नाम कैसे भी दे सकते हैं। बट तुम्हें समझना क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर जो x लिखा हुआ है ये कह रहा है कि पोलिनोमियल इन वेरिएबल x, देयर इज ए पोलिनोमियल tx इन वेरिएबल x, बस ये याद थोड़ा सा रखना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं कांस्टेंट, तो मतलब नाम से पता चल रहा है ओनली एक नंबर आएगा। तो अगर आप लिख देते हो कि px इक्वल्स टू 2, तो दिस इज योर कांस्टेंट पोलिनोमियल। आपने लिख दिया qx इक्वल्स टू -13/7, दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। बट अगर आपने लिख दिया px इक्वल्स टू 0, तो 0 भी तो एक कांस्टेंट होता है। हाँ, तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसका अलग से नाम लिख दिया, दैट इज जीरो पोलिनोमियल।
ओके, एक पोलिनोमियल जिसकी वैल्यू 0 है, बस वो 0 है, वो 0 ही है, उसमें ना वेरिएबल है, कुछ नहीं है। वेरिएबल हम अज्यूम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। अब आप कहोगे सर इसमें वेरिएबल नहीं दिखा, आपने कहा था कि टर्म्स से पोलिनोमियल बनता है, तो मैंने कहा इसके पास में x की पावर 0 लिख सकता है, लिख सकता है। अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, py इक्वल्स टू 7, तो आप इसके पास में y की पावर 0 अज्यूम कर सकते हैं, x नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले बाहर बताया है y में है ये। ठीक है, किस में है बेटा, y में है। सिमिलरली ऑब्वियसली आप इसको तो px इक्वल्स टू 0 लिख दोगे तो भी काम चलेगा, py इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो दिस इज आवर बेसिक थिंग्स इन ए पोलिनोमियल। इतनी बात तो हर बच्चे को पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ने से पहले आनी चाहिए। कोई नई ज्यादा नहीं थी बातें, सब लगभग बातें तुम्हारी 8th क्लास तक पढ़ी हुई है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि तुमने वहां पे नहीं पढ़ा तो तुम अब बोल दोगे, ब्लेम डाल दोगे टीचर पे कि पढ़ाया ही नहीं था हमें, तो हम पढ़े कहाँ से, हमें तो इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया था सर, तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे को पता ही नहीं, मैं उस दिन absent हो गया था। वो सब बातें तुम्हारी अलग है। तो अभी अगर तुमने नहीं पढ़ा है, इस 21 सेंचुरी के अंदर ऑनलाइन तुम्हारे पास डेटा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, तो यार क्या करोगे? पढ़ लो भाई, पढ़ लो। क्लियर है सबको? तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है और हम इसको पढ़ रहे हैं। बेसिक्स हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले आर एस अग्रवाल बुक पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।